बनने वाली साकार आत्मा। मनुष्य सृष्टि में जो अव्वल नंबर ऐसा साकार शरीर धारण करती है जो शरीर कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम सोल बाप का मुकर्रर रथ बना है। तो लगातार का संग का रंग हुआ या नहीं हुआ है? क्या बोला? तुम बच्चे ऐसे ही समझो कि इसमें कौन है? शिव बाप है। ये मत समझो कि आया कि नहीं आया, अब आया अब नहीं आया, ऐसे नहीं समझो। तुम समझो ये मुकर्रर रथ है। तो मुकर्रर रथ को भाग्यशाली रथ कहा। क्यों कहा? क्योंकि सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम एक ही आत्मा का रथ है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। एक सेकंड का भी अंतर नहीं पड़ता। मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ज्ञान देने का सुप्रीम टीचर का काम करके जैसे ही जाता हूं, वो आत्मा संपन्न स्टेज में टिक जाती है, शिव स्वरूप में टिक जाती है, तब ही जाता हूं या बीच में ही छोड़ के चला जाता हूं है? हाँ, तो वो 40 वर्ष पूरे होते हैं और वो आत्मा शिव समान बन जाती। और वो ही आत्मा वाणियों में इंटरफियर करके बार बार बोलती है क्या? महामंत्र मत मना भव, मेरे मन में समा जा, मेरे दिल में समा जा। और दूसरी आत्मा कोई कह नहीं सकती कि मेरे में समा जा। क्यों? क्योंकि सारी सृष्टि जड़ और जंगम उसी बीज रूप बाप से निकलती है। सारी रचना कहाँ से निकलती है? उसी एक बीज से सारी जड़ और जंगम चैतन्य और जड़ सृष्टि निकलती है और अंत में उसी में समा जाती है। उसे गीता में कहा अव्यक्त मूर्ति ना। कैसी मूर्ति? अव्यक्त मूर्ति है। व्यक्त माने जो आंखों से दिखाई दे, अव्यक्त माने जो आंखों से दिखाई ही न दे। तो वो लिंग देखने में तो आता है कि नहीं? देखने में आता है, हैं? बड़ा रूप देखने में आता है कि नहीं? फिर अव्यक्त कैसे? अव्यक्त ऐसे कि उसमें जो कार्य करने वाली इंद्रियां हैं वो देखने में नहीं आती। क्यों देखने में नहीं आती? क्योंकि वो शरीरधारी आत्मा इंद्रियों की स्मृति में है ही नहीं। वो मन बुद्धि रूपी आत्मा इंद्रियों से रस लेने की स्थिति में है ही नहीं। इसलिए उसका यादगार है, पूजा जाता है। लिंग बड़ा रूप रथ की यादगार भी पूजा जाता है और उसकी आत्मा भी ज्योति बिंदु जो हीरा कही गई है सोमनाथ मंदिर में, वो हीरा किसकी यादगार है? शिव भगवान कहते हैं, शिव बाप कहते हैं मैं तो हीरो बनता ही नहीं। कौन बनता है? इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप आत्मा बाप है वो ही हीरो बनता है और वो ही जीरो की स्थिति में पहले पहले स्थित होता है। इसलिए उसी स्वरूप की याद में इस सारी दुनिया के सारे प्राणी मात्र क्या याद में टिकते हैं अंत समय में और उसी में समा जाते हैं। मत मना भव, मेरे मन में समा जा।
समा गए। प्राणियों का काम पूरा हुआ। फिर इस सृष्टि पर क्या रह जाता है? प्राणी मात्र अपना जड़ शरीर छोड़ करके उस शरीर में समा गए, उस शरीरधारी की याद में समा गए, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम रहता है। इसलिए झाड़ के चित्र में ऊपर बैठा एक नग्न रूप दिखाया। नग्न किस लिए? कि शरीर रूपी कपड़ा याद ही नहीं। आत्म की स्थिति पक्की है, शिव समान स्टेज पक्की है, वो ही याद है। बाकी ऐसा नहीं कि शरीर नहीं है, शरीर है लेकिन याद में टिका हुआ नहीं है, शरीर की याद में। तो ऐसी संपन्न स्टेज में याद में टिकने वाले को सारी मनुष्य सृष्टि के सारे प्राणी उस याद में अंत समय में शरीर छोड़ते हैं और शरीर छोड़ने के बाद उसी में समा जाते हैं। वसुदैव कुटुंबकम कहा जाता है। तो जो भी वसुधा का एक कुटुंब एक परिवार है, उसका जन्मदाता कौन है? अरे एक बाप ही होगा ना। एक बाप से ही सारा कुटुंब निकला और एक में ही समा जाता है। वो ही अविनाशी है। उसी को बोला गया ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। ऊंचे ते और ऊंचा और नीचे ते नीचा कहाँ की बात है? इस षष्ठ रूपी रंगमंच की बात है। इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर ऊंचे ते ऊंचा भगवंत भगवान जो ऊंचे ते ऊंचा कर्म करके दिखाए, तब ऊंचे ते ऊंचा भगवंत यह प्रैक्टिकल कर्म करके भी न दिखाए और सारी सृष्टि में नंबरवार ऊंचे ते ऊंचा बना कर दिखाए। वो भी योग बल से। तो पहले वो योग बल की प्रॉपर्टी उसके पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? धनवान बाप होगा तो धन का वर्षा देगा, बड़ी प्रॉपर्टी वाला होगा तो बड़ी प्रॉपर्टी का वर्षा देगा, छोटी प्रॉपर्टी का हकदार होगा तो बच्चों को छोटी प्रॉपर्टी देगा, जमींदार बाप होगा तो जमीन जायदाद का वर्षा देगा। जिस बाप ने कभी जमीन जायदाद धन संपत्ति भोगी ही नहीं, स्वयं भोगी नहीं, वो दूसरे को भोगने का वर्षा दे सकता है? नहीं दे सकता। तो शिव बाप ने इस पॉइंट का क्लैरिफिकेशन मन मना भव महामंत्र ब्रह्मा के मुख से नहीं दिया, दादा लेखराज के मुख से। इसलिए बोला अभी गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, क्योंकि अमृत पी करके देवता बनते हैं। अमर क्या? अमर कैसे बनते हैं? अमृत पी कर देवता बनते हैं। सिर्फ ब्रह्मा के मुख से सुनने और सुनाने से कोई देवता नहीं बन सकता। ब्राह्मण वो सब अधूरे ब्राह्मण हैं,
अधूरी कुरियों वाले ब्राह्मण हैं, 9 कुरियों के ब्राह्मण माने जाते हैं। ऐसे न समझा जाए कि वो साफ सूर्यवंशी ब्राह्मण है। नहीं, ब्रह्मा की गोद में सारी सृष्टि बच्चा बनती है, सारी सृष्टि ब्रह्मा की औलाद। लेकिन सूर्यवंशी ब्राह्मण मुट्ठी भर हैं, जो सृष्टि के आदि से लेकर के सृष्टि के अंत तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर नंबरवार कंट्रोलिंग का पार्ट बजाते हैं। सारी सृष्टि के बीज रूप बाप हैं, और वो बीज रूप बाप जिनका संगठन बनता है, भगवान जिनका संगठन बनाता है, माला बनाता है, वो माला प्रैक्टिकल में किसके गले में दिखाते हैं? शंकर के गले में दिखाते हैं। वो माला रूपी संगठन शिव नहीं बनाता। अगर शिव बनाता होता तो 80 साल में वो माला नहीं बना सकता। जो कहता है मैं आता हूं और 1 सेकंड में धक से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं, वो संगठन नहीं बना सकता है। तो संगठन कौन बनाता है? संगठित कौन करता है? माला के नंबरवार मण के जिनके नंबर प्रत्यक्ष होते हैं, वो कौन प्रत्यक्ष करने का निमित्त बनता है? कोई बनता है या ऊपर से नंबर आते हैं? जैसे यज्ञ के आदि में ऊपर से आए, नाम आ गए और सारे टूट गए। तो बताया जो गैन है, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, गोप और गोपियों से पूछो क्या